हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और ये इवनिंग का बैच है, अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी साइड फैट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज चल रही है सबकी। बच्चे भी हैं, स्नेहा जी, विशु जी, पलक, दिव्यपाल, ऋत्विका, दीक्षा, आई थिंक सारे लगे हुए हैं। देखो सब बैठ भी गए, जल्दी से हो भी गया। और अब हमारा शुरू होगा सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो गए हम। एक्चुअली सूर्य नमस्कार के अंदर स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। आप जब भी करें इसको इतना स्पीड से नहीं करें। एक्चुअली ये तो मैंने कर रखा है, इसमें फुल स्ट्रेचिंग के साथ करें, आराम से करें। जितना आराम से करेंगे उतना ही इसका फ़ायदा है। और चाहे आप एक्सरसाइज करें नहीं करें, सूर्य नमस्कार आप पर डे करें, चाहे इवनिंग में करें, मॉर्निंग में करें। अगर मॉर्निंग में करते हो तो सबसे ही अच्छा है। सबसे अच्छा अभ्यास सूर्य नमस्कार है। इसमें आसन हो जाते हैं, चाहे 5-6 आसन हो जाते हैं इसमें आराम से। और वेट रिड्यूस है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो एनर्जी है वो बनी रहती है। तो देखिए स्पीड से सारे बच्चे सब कर रहे हैं आराम से। मैं भी लगी हुई हूँ इसमें। मेरा 3 टाइम हो जाता है, ये 3rd टाइम है मेरा। सुबह के 2 बैच और एक ये शाम का। तो मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ, फिर सबको देखती हूँ कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर वापस से स्पीड से बढ़ा। बच्चों को भी देखना पड़ता है कि बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है। तो मैं फिर रुक जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि वापस से शुरू हो जाती हूँ। तो चलता रहता है ये। देखें आप सब, सीमा जी बैठ गए हैं, आंटी भी बैठे हैं, अर्चना आंटी। विशु जी से नहीं होता, उनके पैर में दर्द है। प्रीति बैठ चुकी है। आप देखिए धीरे धीरे। स्नेहा जी का फेवरेट आसन है सूर्य नमस्कार, उनको बहुत अच्छा लगता है। करते बड़ा जल्दी से हैं, उनको मना किया है कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के साथ करें। और उनका क्या वो आदत हो गई है, बड़े स्पीड से करते हैं वो। सब लोग बैठ गए। दीक्षा का नंबर लगा। आज दीक्षा एक्चुअली अच्छे से नहीं करती है, बहुत स्पीड से करती है। मतलब मैं 1 2 3 बोलती हूँ, वो 12 कंप्लीट कर देती है, इतना स्पीड से बोलती है। और ये हमारी बैठने वाली एक्सरसाइज अब शुरू हो गई है, एक्चुअली गर्दन की एक्सरसाइज। और दीक्षा ने सही नहीं किए थे सूर्य नमस्कार, तो मैंने उसको वापस से लगाया कि मैं जैसे बोलती हूँ वैसे ही कर। क्योंकि मैं जब बोलती हूँ 1 2 3 तो वो 12 कंप्लीट कर चुकी होती है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आज उसको बोला मैंने। उसको अच्छा भी नहीं लगा, गुस्सा आया, रोने भी लग गई थी। एक इसकी प्रॉब्लम है कि हर 15 मिनट में इसको पानी चाहिए, हर 15 मिनट में पानी चाहिए। तो मैंने इसको आज थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल दिया, थोड़ा सा गुस्सा हो गई, रोने लग गई थी। तो अब ये हमारी बैठने अपनी मम्मी के पास आई है, पानी पीना है। तो ये हमारी गर्दन वाली एक्सरसाइज शुरू हो गई है, स्ट्रेचिंग गर्दन की। जिसको सर्वाइकल है उसके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, गर्दन की भी और थायराइड के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। आराम से बैठ जाएं इसको। तो अप डाउन, लेफ़्ट राइट एंड राउंड राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट राइट एक्सरसाइज आप आराम से करें। इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। एक्चुअली गर्दन है, जितनी आप इसको धीरे धीरे काम में लेंगे उतना ही बढ़िया है। ये सबको अच्छी लगती है एक्सरसाइज, इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको काफ़ी रिजल्ट मिला इससे। और ये हमारी साइड वाली एक्सरसाइज शुरू हो गई है, जिसमें सभी महिलाओं को समस्या होती है कि चेस्ट कम करना है, चेस्ट के पीछे की साइड में भी जैसे बढ़ जाती है, फैट हो जाती है, उसको भी कम करने के लिए एक्सरसाइज सबसे बढ़िया। इसमें थाइज की भी हो जाती है, पेट की और हाथों की, मतलब मोस्टली अपर पूरा आ जाता है इसमें। तो अच्छे से ये चलती रहती है। तो मैं सारी एक्सरसाइज 50 तक ही करवाती हूँ, 50 काउंटिंग तक आराम से। अब इसी में मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रखा है, आराम से करवाते हैं। ये भी साइडों की फैट रिड्यूस करने के लिए। ये चाहे वेट ज़्यादा है, जो खड़े होके नहीं कर सकते, तो ये बैठ के ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो बैठ जाएं आप और
इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो सब लगे हुए पूरे मस्ती में। बच्चे भी आपको दिख रहा हो तो आगे है, दिव्यपाल है, ऋत्विका है, दीक्षा है, तांशी है, सबका चल रहा है। अब हमारी ये योग मुद्रा आसन शुरू हो गया है। ये प्रीति थोड़ा कम कर पाती है। योग मुद्रा आसन जैसे ब्रेन के लिए, सिर के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। जिसको नींद नहीं आती उसके लिए, डिप्रेशन है, एंजाइटी, उसके लिए भी सबसे अच्छे अभ्यास है ये, आसन है। तो पेट भी कम होता है, कमर भी फ्लेक्सिबल रहती है इससे। जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, वो भी कम हो जाता है इससे, और एनर्जी फुल रहती है। ऋत्विका मेरे सामने बैठी है, इसको बार बार बोलना पड़ता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर भूल जाती है, फिर इसको समझाना पड़ता है। तो मेरा टाइम इन लोगों में ही चला जाता है, बच्चों में, कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो अब ये हमारी गत्यात्मक अभ्यास शुरू हो गए हैं। ये हम खड़े होके भी करते हैं और बैठ के भी करते हैं। अब पीछे भी लोग बैठे हैं, एक्चुअली वो सारे लोग इसमें आ नहीं रहे हैं, और अभी थोड़े कम ही आए लोग, तो हो जाता है कवर। ये जो महिलाएं नीचे फर्श पे नहीं बैठ सकते, तो वो बेड पे भी बैठ के आराम से कर लें एक्सरसाइज। तो ये साइड की फैट रिड्यूस करता है। ये चक्की आसन हमारा, तो इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से चलेगा। ये यूट्रस के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, यूट्रस के लिए, थाइस के लिए, पेट के लिए। स्पीड से लगे हुए हैं सारे। आज मैंने सोचा था कि स्ट्रेचिंग कराऊंगी, तो मैंने इनको थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करवानी है आज। कभी कभार ऐसे मन हो जाता है कि स्ट्रेचिंग भी तो होनी चाहिए, तो ये हमारी स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है। एक्चुअली क्या है, स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग से क्या है कि आपका जो शरीर टेंडरनेस होती है, जो हार्डनेस होती है, उसको कम करता है। मसल्स थोड़े से खुल जाते हैं, जिससे ये जो आसन है आप अच्छे से कर पाएँ। थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि कुछ हमने हमारे लिए किया है, तो वो अच्छा भी लगता है। ये भी स्ट्रेचिंग चल रही है। मैं इसमें सब सारे तरह की अभ्यास, सारी एक्सरसाइज, सारे मतलब पावर योगा, एडवांस योगा, जहाँ तक जो लोग कर पाते हैं मैं सारा ही करवाती हूँ। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि मैंने सिर्फ 4 आसन करवाने हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम पर डे का मतलब चेंज कर लेते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और ऐसा भी नहीं है कि सबको वो कंपलसरी है। जिसके घुटनों में दर्द होता है उसको उसके हिसाब से करवाया जाता है, जिसको कमर में दर्द है तो उसके हिसाब से, जिसका बीपी हाई है, लो है तो उसके अकॉर्डिंग, जिसका वेट बढ़ाना है तो उसको उसके अकॉर्डिंग। ये मैं बैलेंसिंग आसन करवा रहे थे आज। तो इसमें हील्स पे स्टैंड करना था, और बैकबोन बिल्कुल सीधा रखना था। तो सीमा जी का वेट ज़्यादा था, इनसे हो नहीं पाया ये, ना विशु जी कर पाए इसको, और सब ने ट्राई किया है, तो आज अच्छे से कर लिया। ऐसा नहीं है कि हाँ, नेक्स्ट अच्छे से कर लेंगे। और भी नी और चेस्ट बिल्कुल टच करके, और मैंने बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट। देखने में इजी है बट ये हार्ड है आसन, मतलब बैलेंसिंग आसन। पसीना आ जाता है, मतलब इतना हार्ड है ये, ऐसे इतना इजी भी नहीं है कि हम देखने में कि समझे कि क्या है, बैठना ही तो है इसमें। देखिए हाँ, सारी स्ट्रेचिंग चलेगी। अब सबको अच्छा भी लगता है कि कुछ नया हो रहा है। आज मतलब कर रहे हैं, कल बोलेंगे कि दर्द हो रहा है। देखो
लगे हुए हैं। सारे यूट्रस की एक्सरसाइजें हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। स्नेहा जी को तो हमें बार बार बताना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। फिर चेंज कर लें। फिर साइड वाली पूरा पैर बिल्कुल स्ट्रेचिंग करनी थी, पैर की अंगूठा पकड़ना था, बट इन लोगों से नहीं हो पा रहा है। पलक ट्राई कर रही है, प्रीति नहीं कर पा रही। प्रीति सोच रही है, देख रही है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये पैर क्या बिल्कुल नीचे टच करना था, हिप्स भी नीचे टच करने थे, जो नहीं हो पा रहे सबके। अब फिर से हमने चेंज कर लिया। तो देखिए पलक अच्छे से दिख रही है। सीमा जी बोले मैं भी ट्राई करती हूँ। ये सबसे मॉर्निंग में सबसे फर्स्ट पे करने वाला आसन है। एक्चुअली जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके लिए सबसे बेस्ट आसन है। एक गरम गिलास पानी का पिएं और उसके बाद में इस आसन में बैठ जाएं। तो जिसका पेट साफ नहीं होता उसके लिए सबसे बढ़िया आसन है मालासन, हलासन। अब हमने फिर चेंज कर लेना है कि वज्रासन में बैठ जाएं। और मंडूका आसन, मंडूका आसन एक्चुअली क्या है, जिसको डायबिटीज़ है उसके लिए सबसे बेस्ट आसन है। डायबिटीज़ को क्योर करता है, और ये जिसको इंसुलिन नहीं बनता है, कम बनता है उसके लिए, और पैनक्रियाज पे काम करता है। तो जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, तो ये रेगुलर आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये अभ्यास आप खाली पेट करें, खाना खा के अभ्यास नहीं होगा। ऋत्विका तो मुझे बार बोलना ही पड़ता है कि नहीं ऋत्विका ऐसे करो। अब ये थोड़ी सी हाथों की स्ट्रेचिंग वज्रासन में ही। देखें आप दिव्यपाल खड़ा है कि सोच विचार में है थोड़ा सा। बीच में सनिया जी के हाथ में दर्द हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है इनको। तो चेंज कर लें। विशु जी लेग रेजिंग साइड वाले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगे हुए हैं। माजरी आसन में आ जाएं सारे। अब ये माजरी आसन, माजरी आसन एक्चुअली क्या है, जिसको पीसीओडी है, जिसकी डेट रेगुलर इनरेगुलर है, उन सब के लिए सबसे ज़रूरी आसन है। और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और जो महिलाएं जिनकी मोनोपॉज की हैं अभी, हाँ मतलब मोनोपॉज स्टेज पे हैं, तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट आसन है। और जिसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है उसके लिए भी, और जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही उसके लिए भी माजरी आसन बहुत ज़रूरी है। माजरी आसन मतलब मोस्टली महिलाओं के लिए ही है, और इतना इफ़ेक्टिव आसन है कि मतलब यहाँ जो लोग आए उनका 100% रिजल्ट है। मतलब और भी आसन है, लेकिन मेरा मानना है कि माजरी आसन इन चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसका 100% का रिज़ल्ट है।
चाहे गर्ल्स हैं उनका भी रिज़ल्ट है, जिसको डेट नहीं आ रही थी, 2 महीने से नहीं आ रही, 3 महीने से नहीं आ रही थी, किसी की तो 6 महीने तक डेट नहीं आती हैं, और जिसको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए सबसे बेस्ट आसन है। और हमारे सेंटर में इसका 100% रिज़ल्ट मिला है, चाहे वो किसी भी एज में आई हों, चाहे वो गर्ल्स में है, चाहे वो लेडीज़ हैं, तो जिसकी डेट रेगुलर इनरेगुलर ब्लीडिंग ज़्यादा होना, तो उन सब के लिए सबसे बेस्ट आसन मुझे यही लगता है। और भी आसन चलते हैं बट मतलब मैं मार्जरी आसन को फर्स्ट बोलती हूँ इसके लिए। तो इससे काफ़ी रिज़ल्ट मिला है, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी होती है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अभी हमने चेंज कर लिए हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कॉन्स्टिपेशन है, जिसको गैस बनती हो, एसिडिटी बनती है, उसके लिए सबसे बढ़िया आसन है पवन मुक्त आसन। और एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो सभी को मिलेगी, तो आप पवन मुक्तासन ज़रूर करें। जिनको भी ये समस्या है, गैस्ट्रिक है, एसिड वाली प्रॉब्लम है, तो सबसे बेस्ट है। और ये संपत जी कर रहे हैं हमारे सर्वांग आसन। एक्चुअली मैंने इनको बोला हुआ है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, तो आप ये आसन करें, तो ये कर लेते हैं। और ये अंगूठे वाले अभ्यास चल रहे हैं हमारे, ये भी यूट्रस के लिए, पेट के लिए, थाइस के लिए, जॉइंट्स के लिए अच्छा आसन है। सीमा जी भी अच्छे से कर लेते हैं, देखो हेल्दी हैं, लेकिन अभ्यास सारे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ अभ्यास जो है नहीं कर पाते हैं। प्रीति को हमारे थोड़ा कम समझ में आता है, बताना पड़ता है इसको। ये देखें क्या कर रही है ये। चेंज कर लिया, साइड लेग रेजिंग, कुछ स्पीड से चल रही है। थाइज के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, थाइज को कम करती हैं। जिसकी थाइज बढ़ जाती हैं और जब चलते हैं तो आपस में टकराती भी है, इतनी मतलब हो जाती है, उसके लिए सबसे बढ़िया आसन है ये थाइज के लिए। लेग रेजिंग, साइड लेग रेजिंग बोलते हैं इसको। साइड चेंज कर लें, इसमें वो क्या, ये मरकट आसन चलेगा। मरकट आसन जिसके कमर में दर्द है उसके लिए अच्छा आसन है। आराम से लेट जाएं, लेफ़्ट राइट, गर्दन ऑपोजिट साइड। साइड फैट रिड्यूस के लिए भी सही है। अब इसमें 3 तरह के कराया जाता है, हमारा 3 तरह से है। ये मरकट आसन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड चल रहा है। तो सेकंड में दोनों घुटने टच करने होते हैं, खोल के पैरों को नीचे टच करें। में तीसरा आएगा हमारे साइड लेग रेजिंग वाला। ये तीसरा आसन शुरू हो गया। मरकट आसन में 3 तरह के होते हैं। फिर हमारा ये हो गया, विशु जी तो चल रहे हैं, अभी कर रहे हैं ये। और ये हमारा है क्रंचेस, पेट को कम करने के लिए। सबकी समस्या पेट कम करना, तो उसके लिए भी क्रंचेस। मैं मतलब स्पीड से 1 मिनट में 100 कर देती हूँ, तो मैं सबको बोलती हूँ कि आप भी 1 मिनट में 100 कर लें, तो बोलते नहीं हो पाता। धीरे धीरे भी करवाती हूँ मैं, इसको भी 2 तरीके से करवाती हूँ, स्पीड से भी करवाती हूँ और आराम से भी करवाती हूँ। चेंज कर लें हम,
कंद्रासन चल रहा है। स्नेहा जी कंद्रासन कर रहे हैं, आंटी भुजंगासन कर रही है, विशु जी को घर की याद आ गई, घर जाना है, गेस्ट आ गए। तो एक एक करके कम होते रहते हैं बस, 6 बज गए हैं तो बस रहता है कि हाँ जाना है। और मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी एक्चुअली। और जिसको कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करना है वो आराम से बैठ के करेंगे, भुजंगासन करेंगे अभी। और लास्ट में हमारा खेलने का होता है। तो हमारी ऋत्विका और दिव्यपाल दीक्षा चले गए थे, तो ये बच्चे ऋत्विका और ये हितांशी रोने लग गई थी कि हमारे साथ कोई नहीं खेलता है। तो फिर शिप्रा जी बोले चलो खेलते हैं। तो हम इसमें लास्ट में खेल रहे बर्फ़ पानी। ये हमारा बर्फ़ पानी। अब मुझे पता नहीं इस गेम का नाम क्या, लेकिन इतना सा याद है मुझे, आइस वाटर। ये कुछ नया गेम है, हमारे वाले गेम में तो था नहीं, बट देखो सब अच्छे से खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फुल मस्ती में है सारे। प्रियंका जी, संपत जी, शिप्रा जी, सीमा जी, और तो सब लोग चले गए थे। लास्ट में हम लोग बचे थे। 6:30 हो चुकी है, 4, 4:15, 4:30